तो भाइयों, जिस चीज का हम सब लोग को इंतजार था कि क्या 3-0 का रिजल्ट आएगा इंडिया के हाथ, तो ये बहुत बड़ा सस्पेंस था क्योंकि अफगानिस्तान, माइटी अफगानिस्तान जितना अच्छा खेलते आ रही है और हम इंडिया तो काहे क्रिकेट में अच्छा खेलते थे। हाँ, आई थिंक ये 3-0 का व्हाइट वॉश एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है हमारे लिए। दरवाजा उधर है। वाह, मतलब इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में क्या इससे बड़ा अचीवमेंट आज तक हमने क्या कभी हासिल कर। शुभमन गिल के अंडर आया है। गिल इज द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। ये आज प्रूव हो गया। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन हमारे जो एक्स कप्तान हैं, हाँ, रोहित शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल ऑल्सो मुंबईकर्स की बातें करेंगे आज, क्योंकि इन्होंने जो राशिद खान की पिटाई करी थी आज भाई राशिद खान एंड मतलब ऑल द अफगानी बॉलर्स भाई, मतलब जिस तरीके से इनने पिलाई करी है, जिसके चलते हम लोग इतनी जल्दी स्टारी को चेस कर गए। इलाज करने आए थे हम लोग, कुत्ता बना दिया हम लोगों ने। भाई आपको दाद देनी पड़ेगी आज इन दोनों लोगों की। बट इन सारे बैटर्स के बीच में असली जो एक हमला पसंद अवार्ड जाएगा ना किसी को आज, पहली स्पॉइलर दे देता हूँ, he is not a human. He is not a human. He's a god. He's a god. Yes. प्रसिद्ध कृष्ण ने आज क्या बॉलिंग करी है भाई? भाई इट्स अ मास्टर क्लास। हम लोग सोचे थे उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इस गेम के अंदर, उन्हें अगर मौका मिल गया तो उन्हें ऐसा फायदा उठाया उस मौका की, लग रहा है भाई बुमराह से पहले तो प्रसिद्ध कृष्ण होने चाहिए वर्ल्ड कप के अंदर। कहीं मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कल कि हर्षित राणा आपको पता नहीं सीरीज स्टार्ट करेंगे। हाँ वही अरे ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आई नो वर्ल्ड कप में करेंगे, चाहे बुमराह करे ना करे, लेकिन हर्षित जरूर करेंगे। अब शायद कृष्णा का भी उस लिस्ट में नाम आ चुका है, आना चाहिए। पर एग्जैक्टली क्या हुआ आज, एंड आई थिंक आज हम लोग को सिर्फ मैच की बातें नहीं करनी, बट ऑल्सो द ग्रैंडर कॉन्टेक्स्ट इस सीरीज से हमें जो हम प्लेयर्स की आज बातें करेंगे, उनकी सीरीज कैसी गई है, व्हाट डज इट मीन, क्या क्वेश्चंस हैं फ्यूचर, एग्जैक्टली वो सब हमें डिकोड करना है। सब डिकोड करने से पहले एक बार टॉस करें बताओ। यस, क्योंकि पहले पता चल गया था कि अच्छी बैटिंग विकेट ये होने वाली है, मजा आएगा यहाँ पे बैटिंग करके। अफगानिस्तान ने बैटिंग पहले लिया टॉस जीत के, एंड वहां पे मुरली कार्तिक ने पता है क्या कहा था कि उनने पहली टॉस में पूछने से पहले बोलते डोंट टेल मी यू वांट टू बॉल फर्स्ट, और मेरे को लगा कि ओ वो होल्ड ऑन, वो भी एक कप्तान है, ठीक है। पहली बात तो लेट हिम मेक हिज चॉइस, एंड दूसरी बात गिल ने कहा कि उन्हें भी बैटिंग करनी थी। तो सर आपने अफगानिस्तानियों को जो हिंट दिया है कि यहाँ पे आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर अभी मुरली कार्तिक जी ने एक चीज और करी है, वो ठीक था। इनफैक्ट कमेंट्री के टाइम, कमेंटेशन क्या होता है, कमेंट्री के टाइम पर उन्होंने अफगानिस्तान के लिए एक चीज बोली थी, ठीक है, उसकी बात करेंगे। बट अगर हम लोग चेंजेस की बात करें, काफी इंटरेस्टिंग, प्रसिद्ध कृष्णा इन फॉर अर्शदीप, रेस्ट अर्शदीप को मिला, विच इज फाइन। आई थिंक काफी अच्छा उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। पर केएल राहुल को रेस्ट, भाई केएल राहुल इन दिस होल सीरीज हैज प्लेड 20 बॉल्स, तो उनको ये जो आपने जबरदस्ती में धक्का देके उनको रेस्ट कराया, तेको रेस्ट चाहिए, तो तेको नहीं पता पर तेको रेस्ट चाहिए। लोग गुस्सा हो रहे हैं, मैं कहूंगा इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू केएल राहुल, मतलब उनकी फिक्स्ड है कि अबे ये तो प्रूव कर चुका है। अच्छा खेल है उन्हीं को हटाया गया, इस मैच में रेस्ट दिया गया, तो इट डज नॉट मैटर। एंड फाइनली हर्ष दुबे इन फॉर कुलदीप। भाई कुलदीप को रेस्ट देने की क्या जरूरत थी यार, अभी तो एक ही तो मैच खेला था। नहीं, वन सेकंड, आई थिंक वही मुझे तो रेस्ट देने की जरूरत है। हां, थोड़ा चल रहा उनका सीन, एंड आई थिंक ही हैज टू बी एट 100% फिटनेस फॉर द बीजीटी एंड देन लेटर ऑन द वर्ल्ड कप। तो एंड अब तो ट्रेड की टॉक्स भी आ गई हैं। ओ उसकी बात भी हम लोग करेंगे। कल से ना जो आईपीएल की जो ऐसे, और ये जो लोग कहते हैं ना रूमर्स, भाई सब क्रिक बस बता रहे हैं। नहीं अब तो हो, अब थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गई है। 2-3 फ्रेंचाइजी को लेके चीजें आ चुकी हैं। सब बातें करेंगे, आपको बस सब्सक्राइब करना ताकि आपको रोज जो हमारी वीडियो आती है वो मिस ना हो। भाई आपको, मुझे बाकियों का नहीं पता, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे क्या क्या चल रहा होता है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि यूट्यूब पे हमारी वीडियो रोज आती है। सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिलती रहेगी, कभी 6 बजे नहीं आएगी तो शाम को आ जाएगी, लेकिन वीडियो जरूर रोज आएगी। आपको सब्सक्राइब करना है। अब आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एपिसोड को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। जरा अफगानिस्तान की बैटिंग की थोड़ी बात हो जाए, या फिर रादर इंडिया की बॉलिंग की बात हो जाए, क्योंकि भाई जिस तरीके से इंडिया ने स्टार्ट करा यहाँ पे, जिस तरीके से पावर प्ले में एक व्यक्ति नहीं, एक भगवान ने स्टार्ट करा। भाई लॉर्ड कृष्णा ने यहाँ पे 4 विकेटें पावर प्ले में ही उखाड़ दी। स्टार्टिंग में ही 37 फॉर 4 हो चुकी थी अफगानिस्तान। मुझे लगा था कि भाई इन्हें तो गेम ऐसे लपेटा है। एंड क्या होता है ना कि देखो हम लोग काफी लेट सोते हैं, तो मैं जब उठता भी हूँ उस टाइम पे तो मेरा होता है कि अबे यार ये देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे अफगानिस्तान की बैटिंग देखूं बैठ के। रोहित शर्मा जायसवाल बैटिंग करने का तो लगता है ओ अब इंटरेस्टिंग है, उठ जाएगा। अफगानिस्तान यहाँ पे बैटिंग करते मुझे लगता है भाई क्या दिखा रहे हो भाई सुबह सुबह। बट जिस तरीके से उनने मेरी आंखें खोली प्रसिद्ध कृष्णा ने, भाई फाइनली एक मौका मिला आपको। एक मौका पहले ही मिला था, वहां पे
मतलब थोड़ा आई थिंक अननेसेसरी क्रिटिसिज्म मिल रहा था, क्योंकि गुरनूर ब्रांड ने तो अच्छा परफॉर्म कर दिया था, दैट इज व्हेन इन कंपैरिजन देख के कहा जाता प्रसिद्ध कृष्णा की वैसी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई। आज उन्होंने दिखा दिया भाई भगवान कौन है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है, या आज प्रसिद्ध कृष्णा को व्हाइट बॉल में पहली बार इंडिया की तरफ से नई बॉल दी गई है ओडीआईज में, पहली बार और उन्होंने 4 विकेट निकाली। वो पहले हमें लग रहा था कि हमारे पास न्यू बॉल बॉलर्स है नहीं, और अब निकल के तो ऐसे आ रहे कि हर्षद राणा भी कर लेते, हर्षदीप भी कर लेते, प्रसिद्ध भी कर लेते, बुमराह भी कर लेते। आई थिंक इट इज अ बिग पॉजिटिव बिकॉज उनको इस नए रोल में जिस तरीके से सक्सेस देखने को मिला है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर द अदर नेम्स व्हिच इज ऑलवेज गुड फॉर द बेंच। कोई डाउट ही नहीं है, अनदर बिग हाईलाइट। प्रसिद्ध कृष्णा जैसा बॉलर किस चीज के लिए जाने जाते हैं? बाउंस कब होगी बॉल, मतलब बाउंस कराने के लिए किस लेंथ पे बॉल डालनी पड़ेगी? शॉर्ट लेंथ, है ना, थोड़ी शॉर्टर लेंथ डालनी पड़ेगी। आज प्रसिद्ध कृष्णा के तुम पहले के 3 विकेट निकालो, सारे फ्रंट फुट पे खेले। हाँ भाई साहब, और वो भी है भाई, एक तो गिवन था रोहित और प्रसिद्ध कृष्णा पीछे फिक्स करके आए थे, सुन बॉल निकालियो एज लेगा, मैं पीछे कैच पकड़ने के लिए बैठा हूं। नहीं भाई, स्पेशली द थर्ड कैच, वेरी गुड कैच। स्लिप्स पे ऑफ लेट रोहित शर्मा का रिकॉर्ड हैज नॉट बीन दैट गुड, काफी बार उन्होंने कैचेस छोड़े भी है। अक्षर पाजी आज मैच देख के कह रहे होंगे भाई मेरी हैट्रिक होने वाली थी, आपने तब क्यों कैच तब क्यों कैच छोड़ दिया आपने रोहित पाजी। बट आज देखे तो जिस तरीके से जितने ज्यादा शार्प वो लग रहे थे, आई थिंक इट्स ग्रेट टू सी कि फील्ड में अ 39-year-old रोहित शर्मा ऑन पेपर ओल्डेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ इंडिया, ही इज लुकिंग दैट गुड राइट नाउ। आई थिंक वंस अगेन प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ होनी चाहिए बिकॉज उन्होंने अपनी लेंस को मॉडिफाई करा रिस्पेक्टिंग किस टाइप की पिच है। आपको पता है कि यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर बैटिंग, आप बैटर को इनवाइट करो फॉरवर्ड खेलने के लिए, और जो सीम पोजीशन थी, जो स्विंग मिल रही थी यार, जो चौथा विकेट भी इट वाज आल्सो स्टेलर कैच बाय सरपंच साहब। पीछे भागते हुए मतलब कपिल देव बन गए थे भाई वो तो। सरपंच साहब से तो अब उम्मीदें हो गई मेरे को। क्या कैसा लगा वो देख के आदत हो गई है कि ये तो अच्छे कैच पकड़ेंगे। आई थिंक साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है ना, इस पूरी अफगानिस्तान की इस पूरे बैटिंग इनिंग को हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट फेज जहां पे प्रसिद्ध कृष्णा ने पूरा ऑनस्लैट चला रखा था। पहले 16 ओवरों में सिर्फ पेसर्स ने बॉलिंग करी, स्पिनर्स ने बॉलिंग ही नहीं करी। देन कम्स द सेकंड फेज जहां पे ओमर जई और हमारे शहीदी साहब की, कप्तान साहब की पार्टनरशिप होती है, और कहां 36 37 for 4 थे, वहां से आपने 200 बना दिए भाई। स्टार्टिंग के 10 ओवर में ही हमने इतनी विकेटें ले ली थी, एंड देन केम अ पीरियड ऑफ 20 ओवर्स वेयर वी वर विकेटलेस। अब यहां पे इट इज इंटरेस्टिंग कि यहां पे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा उसके बाद तो काफी टाइम तक चले गए थे, वो जाके बैठ गए थे भाई, बाकी बॉलर्स इंक्लूडिंग गुरनूर ब्रार, क्या ये लोग विकेट नहीं ले पा रहे थे? और यहाँ पे हमें शुभमन गिल की कप्तानी को भी थोड़ा बोलना पड़ेगा। अब मैं शुभमन गिल कैप्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये पॉइंट रखने वाला था। आई वांट एवरीवन टू कमेंट इन द comment section. My thought is it was less about finishing the game quickly, it was more about giving everyone a chance. That is why you saw हर्ष दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी को कंसिस्टेंटली बीच में एक प्रोलॉन्ग्ड स्पेल दिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी इकोनॉमी इनिशियली काफी एक्सपेंसिव थी। रेड्डी तो आज काफी ऑफ लग रहे थे, आज बॉलिंग नहीं हो पा रही थी। इस बैटिंग विकेट पे ना, अगर आप वो गुड लेंथ पे बॉल डालते रहोगे तो आपकी पिटाई होगी एज अ पेसर। अगर आप वो 130 to 135 क्लिक्स के हो, या तो आप 140 प्लस फेंक रहे हो कंसिस्टेंटली, जो कि नीतीश कुमार रेड्डी ने पोटेंशियल दिखाया, बट इज येट टू रीच देयर। आई थिंक वहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस टाइप ऑफ बॉलर वो थे, वो पिच पे उनके लिए आसान हो रहा था। ही हैड टू वेरी हिज लेंथ मोर, जो कि उन्होंने नहीं करा। एट द सेम टाइम भाई मुझे शाहिदी और उमर जाई दोनों की बात करनी है, क्योंकि भाई उस पोजीशन से टीम को ड्रैग करके ऐसी पार्टनरशिप बनाना इन इटसेल्फ, जहां पे उमर जाई तो एक्चुअली काफी तेज भी खेल रहे थे। मतलब नॉर्मली जैसे ओडीआई खेला जाता है कि रन बॉल तो आपको चलना ही चलना है, ही वाज प्लेइंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100+। अपने शहीदी साथ थोड़ा टाइम ले रहे थे, उन्होंने 100 लेने में अपनी काफी टाइम लगाई है। उन्होंने पहले अपनी 100 मारी है करियर की ओडीआई में। डेब्यू पता क्या हुआ था? 2013 वो कुछ 4000 उनको दिन लग गए हैं ऑफ प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट। अब जाके 90-95 कुछ खेले हैं ना उन्होंने मैच। मुझे तो 2013 में तो उनका अब जाके मेड इन ओडीआई 100 पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला भी है कि अब होपफुली अब तो मैं रेगुलरली कर दूंगा। पर भाई चलो जो भी है, मुझे लगता है कि उस टाइम पे इतनी ब्रेवरी से वहां पे खेलना, क्योंकि अफगानिस्तान बीइंग अ मिनोर टीम, उन्होंने बाद में ये चीज बोली भी कि इंडिया के खिलाफ इंडिया में खेलना, स्पेसिफिकली ओडीआई क्रिकेट, दिस इज नॉट अ फोर्टे। हम लोग तो ओडीआई क्रिकेट खेलते ही नहीं है कि हम लोग इतनी ज्यादा इजीली मैनेज कर पाए। स्टिल वहां पे इतनी ब्रेवरी दिखा के भाई इंडिया के खिलाफ तो नहीं कर सकते, उनका वो है भाई। इंडिया के खिलाफ वो कुछ 18 मैचेस को पेल देंगे। हाँ। इंडिया को पेलना भाई, कुछ 18 मैचेस एंड दे आर विनलेस अगेंस्ट इंडिया। इट इज बॉर्डरलाइन क्रेजी।
ऐसा क्या हो गया भाई? टाई भी हुआ था मेरे ख्याल से 2018 की बात है, कब की बात है, लेकिन हाँ जीतना तो इनका होता नहीं ये वो है क्या कि मतलब दे आर ट्राइंग टू मेंटेन गुड रिलेशंस कि अच्छा ये स्टेडियम भी नहीं देते हैं, स्टेडियम भी दे रहे, फैसिलिटी भी दे रहे, आईपीएल भी यही खिला रहे, पैसा भी यहीं से आ रहा, तो है वो वी आर फाइन विद लूजिंग। देखो भाई यहाँ पे एक और बात क्या थी, अनदर पॉइंट ऑफ प्रेज फॉर हमारे कप्तान साहब शहीदी, क्रैम्प्स कितने आ रहे थे। हाँ हिज मसल्स हैड गिवन अप, या वो चेन्नई की हीट मे बी इट वाज गेटिंग टू हिम। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि अच्छा लोग कह रहे हैं कि बैटिंग विकेट इतनी अच्छी हुई है, आईपीएल में भी बातें हुई थी, क्योंकि लोग कहेंगे अच्छा क्रैम्प्स आए तो भी इतनी अच्छी आराम से बैटिंग हो गई, 100 मार दी इस बंदे ने, जैसे 2013 से नहीं मारी, तो पिच तो बड़ी अच्छी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया दे रहा हूँ गाइस, जिसको आप लोग खुद सोचना है एक बार। मैं खुद भी शॉक था, मैं कमेंट्री सुन रहा था, इट टर्न्स आउट कमेंटेटर्स बता रहे हैं यहाँ पे जो पिच को इतना अच्छा हुआ है रिसेंटली, कोई सॉइल में बदला नहीं है। ओके कह रहे थे हम लोगों ने बात करी ग्राउंडमैन से जाके, वो कहते हैं पिच का सॉइल नहीं बदला है, पूरे ग्राउंड का सॉइल बदल दिया, लेकिन पर पिच का नहीं बदला हमने बस पिच के ऊपर वर्क बहुत करा है, वर्क इन द सेंस बहुत हेवी रोलर्स चलाए हैं, बहुत ज्यादा वहां पे रिप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल करी है, उसकी रीनर्चरिंग करी गई है, उसके चलते हुए सिर्फ फ्रॉम दैट वर्क इटसेल्फ जो है पिच इतनी लाइवली हो गई है बैटिंग के लिए। मतलब लोगों के अंदर ही डाउट था, हमारे अंदर भी था कि परहैप्स वहां पे रीले करी गई है पिचेस। तो कह रहे पूरे ग्राउंड की मिट्टी रीले हो गई, लेकिन सिर्फ पिच की रीले नहीं हुई। परहैप्स दैट इज व्हाई T20 वर्ल्ड कप में भी वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड्स जो था वो अल्टीमेटली चेन्नई में ही निकल गया। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के मैच में न्यूजीलैंड अपने T20 वर्ल्ड कप को हाईएस्ट चेस करा था। वैसे भी दिल्ली में ज्यादा टर्नओवर हो रहा था भाई T20 वर्ल्ड कप के दौरान दैन चेन्नई। ये किससे सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? बट वी टॉक्ड अबाउट शहीदी, देयर इज आल्सो अनदर गाय प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने अपने ओडीआई करियर का पहला 5 विकेट हॉल लिया। उन्होंने 3 विकेट लिए, उन्होंने 4 विकेट, लेकिन 5 विकेट पहली बार लिए हैं। एंड यू हैव टू मेक अ केस फॉर द गाय। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा है, I think he is firmly in the ranks to be in the squad. मैं वही बोलूंगा कि भाई टैलेंट तो उस आदमी में इतना ज्यादा है, एंड ये चीज मैं तब से सुनता आ रहा हूं जब से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करा है। स्टार्टिंग से ही ये बात है कि नहीं भाई, जब वो साउथ अफ्रीका की सीरीज भी होनी थी, आई थिंक दिस वाज बैक इन 2023, जब हम लोग वहां पे खेलने के लिए गए थे, बहुत शॉर्ट टेस्ट मैच निकल के आया था। 24 फेब या जैन की बात है, जैन की बात है वो। तो वहां पे भी ये बातें हुई थी कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा को लेके जाना ही जाना है, वहां पे तगड़ी बॉलिंग होगी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत अच्छी सीरीज निकल के नहीं आई थी। तो टैलेंट तो बहुत है उसके अंदर। उस टाइम पे मुकेश मगरात भी होते थे। हाँ, ऐसे थोड़ी बैक भी इंडियन टीम कर रही है, उनको आईपीएल में परफॉर्मेंसेस भी हियर एंड देयर आ रही हैं। आई जस्ट होप कि वो कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर वो कंसिस्टेंट रहेंगे, आई डोंट थिंक एनीवन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम बीइंग इन द इंडियन प्लेइंग 11 इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहां पे तो बाउंस होगा ही होगा ऑफर। जैसे मुझे लगता है कि हम भी कंसिस्टेंट हैं, तो 100 के इवेंचुअली होएगा ही होएगा। वो डिपेंड करता है कब हो रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन, नॉट इफ। वहां पे मैनेजमेंट बैक कर रही है, यहाँ पे आप लोग आपको बैक करना, आप हमारी मैनेजमेंट है गाइस, तो आपको सब्सक्राइब करके मैं बैक करना है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा, वी टॉक्ड अबाउट प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग की भी मैं एक बार एक शॉट आउट देना चाहता हूँ। तुम्हारा शक्ल क्यों बन रही है? मतलब मेरा वो पॉइंट है कि देखो, ऑब्वियसली हैज इंप्रेस्ड अस अ लॉट, स्पेसिफिकली बीइंग सो इकोनॉमिकल। इस पूरी सीरीज के अंदर जितनी बार भी उनको बॉलिंग मिली है, पहले मैच में तो उनसे एक ही ओवर कराया गया था, उसके बाद से जितने भी 7-8 ओवर जितने भी उनसे कराए गए हैं, ही हैज बीन वेरी इकोनॉमिकल। एट द सेम टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही हैज टेकन जस्ट 1 विकेट। देखो भाई, गिल के जीटी कोटा में वॉशिंगटन के लिए टीम में जगह तो है, लेकिन बॉलिंग के स्कोर कार्ड में नाम नहीं है। तो ये ऐसे मैं जज नहीं करूंगा कि भाई 2 मैच में कराई तो। आज वॉशिंगटन सुंदर ने जो डिसिप्लिन बॉलिंग दिखाई है, उनको विकेट नहीं मिला है। मोर देन 80% ऑफ हिज बॉल्स वर इन द गुड लेंथ एरिया। एक बी हाइव बन रखा था पूरे, अगर आप उनका वो देखोगे, हीट मैप चेक करोगे तो बॉलिंग का, आई थिंक ही वाज फैंटाबुलस विद हिज एग्जीक्यूशन। मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क, डू यू सी अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स, या फिर इट इज बाउंड टू कम, कि आएंगे? इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, कि आने लग जाएंगे। इट शुड बी अ मैटर ऑफ टाइम। He also has to be trusted consistently. Having said that, ये नहीं कर सकते कि एक मैच में सिर्फ एक ओवर, एक में जो है 10 के 10 नहीं। तो अगर ये ट्रस्टेड होने वाले हैं, आरवी सिंह वॉशिंगटन सुंदर इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर टीम इंडिया इन 2027 वर्ल्ड कप अहेड ऑफ अक्षर पटेल। तो एक सेकंड, तो इसमें इस वक्त तो यही है ना, डाउट है क्या कोई? भाई मुझे तो अभी भी है क्या, मतलब आई एम स्टिल as of how things stand right now, Washington is starting above Jadeja and जडेजा तो गए, जडेजा तो होंगे ही नहीं टीम के अंदर, वो तो मुझे पक्का पता है कि वो नहीं होने वाले हैं। अक्षर पटेल का मुझे पॉइंट लगता है अभी भी, एंड आई एम स्टिल इन स्प्लिट्स, 50-50 में अभी भी हूं भाई। हाउ कैन वी इग्नोर अक्षर पटेल, स्पेशली विद द बैट? कैसे? एंड मतलब जिनके साथ, जिस टीम के साथ रहे कि आप एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके, एक ओडीआई टूर्नामेंट जीत चुके हो, देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर स्टिल द बेस्ट ओडीआई टीम राइट नाउ। व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपका कोई आमना सामना है नहीं किसी का। आई एग्री। How can we ignore a match winner like Akshar Patel who has performed for us in finals? Clutch situations में वो बंदा बैटिंग ऊपर भी जाके कर सकता है, नीचे भी कर सकता है। बॉलिंग साइड स्टिल फील जो वो आदमी ऑफर कर सकता है,
क्या वो वॉशिंगटन सुंदर ऑफर कर सकते हैं? कुलदीप अगर टीम में तो व्हाई डू यू वांट अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर, दोनों की बॉल टर्न होकर सेम एरिया में आ रही है। क्यों चाहिए आपको? तो आई वुड एक्चुअली स्टिल गो विद अक्षर पटेल, but I would also, but in the same breath, I would say now we have experience for this. दो ICC white ball trophies हमने गंभीर के अंडर खेली हैं, जीती हैं. हाँ. Man takes weird decisions that will not make sense, but they always pay off. He will वरुण make sense out of चक्रवर्ती को it. लड़के वो चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया. Yeah. T20 वर्ल्ड कप से पहले तो हर किसी को कहीं बैटिंग कराई, सब पे ऑफ करा. Yeah. T20 वर्ल्ड कप के बीचों बीच तिलक वर्मा को फिनिशर बना दिया. सब काम करा. पे ऑफ कर रहे हैं. तो I would rather back the guy. अगर हम लोग को 2 ट्रॉफी मिल चुकी है तो अब इतना तो उन्होंने अर्न करा है. मेक सेंस, ठीक है. बट साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि आखिरी फेज जो मैं कहता 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं. लास्ट में आते आते जो ये 20 रन में 4 विकेट इनके गिरी हैं, वो रनआउट होने को तैयार हो गए थे सब. वो 2 लोग जो रनआउट कप्तान की 100 नहीं होने देंगे. मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई क्या चाहते क्या थे आप? इतना क्या हबड़तोड़ हुई? क्योंकि ओवर बचे थे अभी, मतलब 6-7 ओवर एंड के अभी बच गए थे. आप 45 ओवर्स के अंदर ऑल आउट हो चुके हो. इतनी क्या आपको जरूरत हो गई थी? इतनी क्या आप तेजी में थे कि मुझे जल्दी से आउट होना है? या तो लोगों को गर्मी लग रही थी, उनको पता था कि भाई मैं जाके एसी में भाई इन लोगों को पता मन नहीं था खेलने का. भाई क्यों ही होगा? मैं बताऊं क्यों. अभी सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं एक बार. अब मैं बताता हूं मुरली कार्तिक ने वो चीज क्या कही थी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स बिकॉज यहाँ पे रोहित एंड जायसवाल की ही मेजरली बातें करनी है. श्रेयस सरपंच साहब ने कहा देखो भाई क्या फिर क्या कैसा 2-3 इनिंग से बैटिंग नहीं आ रही है भाई. प्रॉप्स टू गिल फॉर दैट. पे मैं खेलेगा. प्रॉप्स टू गिल फॉर दैट. क्या उन्होंने अपनी पोजीशन वहां पे सैक्रिफाइस करके, मतलब अल्टीमेटली मैन ऑफ द सीरीज तो वही गिल ही निकल के आया है. बट चाहते तो आज ही बैटिंग कर सकते थे, बट उन्होंने कहा कि नहीं अय्यर को आप भेजो. एंड माइंड यू ईशान किशन भी पैडर अप थे, तो अगर अय्यर आउट होते तो ईशान किशन आते, नॉट शुभमन गिल. आई थिंक प्रॉप्स टू शुभमन गिल फॉर दैट आल्सो. मेन बातें हमें रोहित और जायसवाल की करनी है. जिस तरीके से उन्होंने डिसमेंटल करा है पूरे अफगानी बॉलिंग लाइनअप को, बिकॉज मैं क्यों कहता है ये लोग सीरियस लग नहीं रहे थे. पहली बात तो पार्ट में लेट्स टॉक अबाउट आवर बैटर्स. रोहित शर्मा वाज वेरी कंजर्वेटिव. 24 बॉलों में 14 रन थे उनके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वेयरएज जायसवाल वाज लुकिंग इन फॉर्म. स्टार्टिंग से ही तेज थे. मच नीडेड इनिंग. भाई जायसवाल के लिए भी लुक हाउ द नैरेटिव चेंजेस गाइस. अभी तक हम बात कर रहे थे कि ईशान किशन के पीछे हैं. नाउ इन हिज लास्ट 3 ओडीआई इनिंग्स ही हैज 200s. इन जस्ट 6 ओडीआई गेम्स ही हैज 200s नाउ. या क्रेजी भाई. इंडियन टीम का कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का है यार. नहीं तो आई थिंक सो. और मैंने ये चीज इंस्टाग्राम पे भी डाली थी एंड वहां पे आई वाज सो डैम सरप्राइज्ड विद द रिएक्शन आई गॉट फ्रॉम पीपल. क्या डाला है? रील मैंने रील डाली एंड मैंने उसमें ना ऐसे बोला कि भाई रोहित शर्मा की बहुत अच्छी इनिंग्स आई है. मैं तो कह ही नहीं रहा कि अच्छी इनिंग्स नहीं आई है. इनफैक्ट सीरीज भी इट्स नॉट अ बैड सीरीज. 48 रन पिछले मैच में आए थे. यहाँ पे आपने 70 जितने भी रन आपने मारे 78 79, तो 3 में से 2 मैच में, एक में चलो आपका डिसेंट आया और एक में आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया. तो इट्स नॉट अ बैड सीरीज. आई थिंक द पॉइंट इज जिन लोगों के साथ वो कंपीट कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन एंड शुभमन गिल, कैन यू लुक मी इन द आई एंड से कि इन तीनों की रोहित शर्मा से बेटर सीरीज नहीं गई. जायसवाल की 100 आ गई है और 100 बहुत बड़ी बात होती है. परसेंटेज की बात नहीं हो रही, परसेंटाइल की बात. हाँ, जायसवाल की 100 आ गई है. ही हैज हैड अ बेटर सीरीज. शुभमन गिल तो आसपास भी नहीं है, वो बहुत ऊपर है. ईशान किशन हैज हैड अ मच बेटर सीरीज देन रोहित शर्मा. सो इट इज नॉट अबाउट वेदर यू परफॉर्म्ड गुड और नॉट, इट इज अबाउट वेदर दैट वाज गुड इनफ और नॉट फॉर द टीम. एंड सो आई स्टिल फील सो कि रोहित शर्मा फैंस, और मैंने पता उसमें ये बोला कि अभी तक रोहित शर्मा ने इतना कर दिया है कि उनको इंग्लैंड में स्टार्ट मिल जाएगा. एंड मुझे लगा था मुझे तो ऐसी गालियां पड़ने वाली ना इस रील पे, जो लोग सुनाएंगे मेरे को. और लोग मुझे ऐसे कमेंटरी कह रहे कि आई लॉस्ट यू व्हेन यू सेड कि रोहित शर्मा को इंग्लैंड में स्टार्ट करना चाहिए. वो भाई द नैरेटिव इज कंप्लीटली अगेंस्ट रोहित शर्मा. एवरीबॉडी इज सेइंग कि जब यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग क्यों जबरदस्ती में रोहित शर्मा को टीम के अंदर घुसाने पड़े हुए हैं. जितने भी रोहित सपोर्टर्स हैं प्लीज अटेंडेंस लगा कमेंट्स में. आई वुड लव टू नो कि रोहित फैन से क्या सेंटिमेंट. आई वांट टू नो यूट्यूब पे भी सेंटिमेंट है नहीं है. तो जो नहीं भी एग्री करते हैं या जो एग्री करते हैं, मुझे सब लोग बताओ कमेंट्स पे, क्योंकि दिस इज वेरी सरप्राइजिंग टू सी. रोहित शर्मा के अराउंड ऐसे चेंज हो गया क्या नैरेटिव? एंड आई डू थिंक सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम. भाई ये बाद में कमेंटेटर्स ने भी, कमेंटेटर कह रहा हूं जो स्टूडियो में बैठे रहते हैं, उन लोगों ने बात करते हुए बोला है कि रोहित की अच्छी परफॉर्मेंस आई है, बट जो आपके साथ में जो आपके यंगस्टर्स खिलाड़ी हैं वो और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव बना ही रहेगा.
and I would still say कि experience does count for something, and white ball cricket in Sena countries is also a difficult task to execute. It's not that easy. हाँ वहाँ पे हो सकता, हालांकि रोहित का भी बात आ जाती है कि साउथ अफ्रीका में खुद का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, नहीं है एग्जैक्टली। बट आज मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने पेस पिकअप करी है बाद में, 50 के बाद तो आई थिंक ही वाज क्रेजी, द वे ही वाज डोमिनेटिंग राशिद खान एंड द स्पिनर्स, भाई क्या हो गया था? दिस इज द ओजी रोहित शर्मा, मार के छक्के मारे यार, दिस इज द ओजी रोहित शर्मा। एंड पता है पॉइंट वही है कि भाई व्हेन ही गेट्स गोइंग, व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग, तो देयर इज नोबडी बेटर देन हिम। जितनी एफर्टलेस बैटर, जितनी फ्रीली, जितनी एफर्टलेसली वो आदमी छक्के मार सकता है, शॉट मार सकता है, ही मेक्स क्रिकेट लुक सो इजी। कोई भी आप और प्लेयर लेके आ जाओ, उसके ना जब वो शॉट मारता है, इंक्लूडिंग विराट कोहली, यू कैन सी दी एफर्ट बिहाइंड इट कि वो कैसे इतनी तेज बैट नीचे आया, बिजीएस्ट ऑफ ऑल, हाँ दम लगा वहां पे, अच्छा फिर सिंगल लेने जा रहा है, भाग रहा है तेजी से। रोहित शर्मा कहे कि आ रही है बॉल, आ जाए जा बॉल लेके क्या फिर बॉल लेके आ। तो इट इज एक्चुअली सो डैम आई प्लीजिंग टू सी रोहित शर्मा प्ले। जब वो पुल शॉट भी मारते हैं, जब वो नॉर्मल डिफेंड करते हैं, तो भी आपको लगता है कि उनके हाँ वो जो लोग कहते हैं ना कि इनके 1-1.5 सेकंड एक्स्ट्रा है, वो देख के लगता है भाई। अल्टीमेटली उसी लेजी एलिगेंस के चक्कर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने विकेट अपना थ्रो कर दिया। भाई वाज वेरी एंग्री, रिएक्शन देखा था उसका। आई थिंक ही हिमसेल्फ वुड बी सेइंग कि 100 आज आनी चाहिए थी। मैं वही बोलूंगा कि भाई रोहित भाई जब इतने अच्छे फॉर्म में हो रहे होते हो, तो ये भाई यही no longer the captain, unfortunately. यार यही पे वो पॉइंट आता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। विराट कोहली वुड हैव मतलब एंश्योर्ड कि ये 100 में आए है। That is why he never beats the allegations. हाँ पर मतलब भाई क्रिकेट में just jokes. इट इज हाउ इट इज भाई। विराट कोहली हमेशा इंश्योर करते ही करते कि ये 100 में कन्वर्ट होगा। आई विल बी देयर व्हेन द टीम स्कोर्स द विनिंग रन्स। मैं पिच पे खड़ा हूंगा, जो कि जायसवाल ने बाद में वो चीज करके दिखाई है। दिस इज एक्चुअली क्रेडिट भी रोहित को दिया है फिर से, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम 100 के टाइम पे भी दिया था कि वो मुझसे कांस्टेंटली बात करते हैं। डॉट बॉल्स मेरी काफी आ रही थी, रोहित ने कहा कि आप बस सिंगल लेते रहो भाई। वो तो उनके बीच का कनेक्शन बहुत अच्छा है ही, बट इस स्पीड के चलते ही दिस वाज इंडियाज फास्टेस्ट 200 प्लस रन चेज इन ओडीआईज। 28.4 ओवर्स में इन्होंने 218 का, जो 219 का टारगेट मिला था, ये चेज कर लिया भाई। जो बीच में एक सीन हुआ था ना, बिकॉज रोहित वाज लुकिंग सो फ्लॉलेस इन बिटवीन, बहुत टाइम बाद उन्होंने राशिद खान की एक बॉल को डिफेंड करते हुए एज पे बीट हुए थे वो। हाँ यार, और उस पे डीआरएस तुरंत ले लिया, और जैसे ही डीआरएस लिया, इट फेल्ट एज इफ अफगानिस्तान को भी पता कि आउट नहीं है ये। हाँ, बड़ा वियर्ड था। और गुरबाज तुरंत हंस रहा है ताली मार के कि इस पे तो लेना ही नहीं था। और मुरली कार्तिक को सुनील गावस्कर कमेंट्री में इसी चीज के बारे में बात करता है। मुरली कार्तिक कह रहे इंग्लिश में कहते हैं, अगर ये हंस रहे तो उन्होंने डीआरएस क्यों लिया? गावस्कर कह रहे हैं कि ये सीरियस नहीं लग रहा यार, इसका सेंस नहीं बन रहा। मैंने कहा देखो, इन प्रिंसिपल दे आर नॉट रॉन्ग, नहीं बन रहा, बट हु आर यू किडिंग? क्या आपको लगता है कि अफगानी प्लेयर्स को कहीं से भी लग रहा है कि रोहित और जैसवाल इस तरीके से खेल रहे हैं, 80 रन रहेंगे सिर्फ 40 ओवरों में, और आप कह रहे हैं कि वो मस्ती नहीं करेंगे? आई थिंक दे आर वेरी सेल्फ अवेयर, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ इंडिया। अरे उसमें स्टब माइक पे ये चीज निकल के आई है, रोहित शर्मा ने पीछे गुरबाज से बोला है कि तुझे कहां लग रहा था कि एज लगा है, क्योंकि इतना बड़ा गैप था उसके बीच में। कमेंटेटर्स कहते हैं कि इसके बीच में से बस जा सकते हैं। वो मुरली कहते वही कहते कि इसमें ये व्हाई इज ही लाफिंग, क्या हो गया भाई? बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि लोग हंस कैसे रहे, क्रिकेट मैच चल रहा है, आप हंस कैसे रहो? इससे बड़ी आई गेट द सेंटिमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कमेंटेटर्स आल्सो, बिकॉज़ ये कभी-कभी थोड़ा वो अनप्रोफेशनल लगता है देखने में। बट ओवरऑल जायसवाल के लिए भी भाई, मतलब ही इज, आई थिंक ही इज बैक इन द रेस। ये हर मैच के बाद जो उल्टी सीधी चीजें हो रही होती है, वेलकम टू इंडियन क्रिकेट। मैं फाइनली बस ये रैंक करूंगा, ना आपको भी रैंक करना है। ये जो 4 ओपनर्स हैं हमारे, ईशान किशन, जायसवाल, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, रैंक करो कि कौन सा टॉप पे इस टाइम पे, कौन सा नीचे है। क्योंकि मुझे जो नहीं लगता शुभमन गिल टॉप पे है, रोहित शर्मा सबसे नीचे है। बाकी ईशान किशन, जायसवाल का आप लोग। रोहित शर्मा तुम जायसवाल से नीचे रख रहे हो भाई? सीरीज जो अभी गई है, रोहित शर्मा हैज हैड द वर्स्ट सीरीज इन चारों में से। मतलब भाई वर्ड्स ये काफी हार्श लग रहे होंगे, बट इट इज व्हाट इट इज भाई। इन चारों में से सबसे गंदी सीरीज जो है रोहित शर्मा की गई है। एंड भाई इट सो हैपेंस टू बी कि रोहित शर्मा की सीरीज भी डिसेंट गई है। स्टिल कंपटीशन इतना है। एक लास्ट स्टार्ट ये है कि शुभमन गिल हैज वन द सेम नंबर ऑफ प्लेयर ऑफ द मैचेस इन ओडीआईज एज रोहित शर्मा। ऑलरेडी 6 दोनों के हैं ऑलरेडी। भाई देख रहे हो, क्रेजी निकल के आ रहा है। तुम तो पूरा होता नैरेटिव यू पलटा जा रहा है। मैं तो बस फाइनली बस बोलता, आई वुड लव फॉर रोहित शर्मा टू लिफ्ट द। हां भाई, सारी बकवास कर दी, उसके बाद मेरा तो दिल से ही चाहता है रोहित खेले। पर तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं तो जेन्युइनली चाहता हूं। बट एनीवे भाई, टीम के लिए जो भला है अब वो देखा जाएगा, उसकी हम बातें करते रहेंगे, उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, द मीम कॉर्नर। पहला मीम, मेरे कमबैक की बारी आई तो प्रसिद्ध वसीम अकरम बन गया। ये क्या है? ये क्या है? मतलब मैं आई कांट इवन फोकस ऑन द टेक्स्ट।
ये जो आपने दिखाई है भाई, एडिट्स में से लोग कैसे तगड़े तगड़े बनाते हैं भाई, अब तो असली इजी लग रहा है भाई, अब तो इजी है AI चैट जीपीटी से बोल तुम दो भी कर बना देते दे। हो तो मैं ऐसे एडिट तो कर सकते मैंने हो। नहीं बनाया ये, ठीक है, मैंने नहीं बनाया ये। कहीं झूठ तो नहीं फैला रहे चेस मास्टर्स नहीं भाई, कि आप मीम भेजते हैं, एक्चुअली में खुद मोहित यही से खुद ही बना बना रहा है के सारे मीम। नहीं बट क्रेजी मी भाई, ठीक है भाई, नेक्स्ट के ऊपर चलता है। आई ओनली हैव 2 moods, ये सच है या तो भगवान या तो हैवान। भाई। फॉर कंट्री अब सच हो गया क्या? फॉर क्लब फॉर कंट्री होता था पहले, हाँ। अब तो फॉर कंट्री इंडिया ही हो फॉर गया। कंट्री सही में इंडिया, फॉर कंट्री चीट ही नहीं है भाई अब मैं वही कह रहा हूँ कि भाई इस बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल है ना, बस अगर ये कंसिस्टेंट रहेंगे भाई इजीली टीम इंडिया के अंदर आ रहे हैं, कोई रोक ही नहीं सकता भाई, चांस ही नहीं। आज बड़े भाई फूल बरस रहे हैं तुम्हारे लॉर्ड कृष्णा बांसुरी दे दो चलो बेटा ठीक है। नेक्स्ट भी लाइफ अपडेट, भंडारे का फायदा उठाना सीख गया। So happy. ये अफगानियों का जो भंडारा लगा था जिसमें विराट कोहली ने कहा था कि देखिए ये 300 मैं नहीं मार रहा, 500 जूता। जायसवाल ने कहा देखिए भंडारे का फायदा मैंने उठाना सीख लिया। भाई मैं लास्ट मैच के बाद इतना सैड था, क्यों? क्योंकि इसमें था कि भंडारा था तब भी भूखा रह गया, ये हाँ। जायसवाल के ऊपर मीम था, एंड फाइनली उन्होंने जो 100 मारी है। भाई दीज मैचेस आर फॉर स्टार्ट पैडिंग, अगर आप यहाँ पे फायदा नहीं उठाओगे तो क्या ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फायदा उठाओगे क्या? उठा लिया उसने, बीजेटी देख ली हमने। हाँ पर भाई वो कोहली कितने थे भाई यहाँ पे? बीजेटी में भी फिर स्टार्क ने पूरी सीरीज कोहली ने होते बहुत रन थे यार, तो निकाल दिया ना। बुमराह के वो थे ना, जैसवाल भी रिटायरमेंट ले रहे क्या? रोहित के रन थे। हाँ कोहली की जितनी edges रोहित थे। वाला तो एक्सट्रीम था वो विकेट भाई साहब ने ज्यादा ले लिए जितने आपके रन है, वो तो मतलब स्टार्ट फॉर द एजेस, एजेस वाला स्टार्ट। रोनाल्डो के 0 नॉकआउट गोल्स वर्ल्ड कप में, वो चेंज होने वाला है ना, हाँ। जानते नहीं क्या? अच्छा फिक्स हो गया। चलो भाई ठीक है। Last लास्ट meme। बहुत खुश दिख रहे हो रोहित भाई, क्या बोलते हो आज रन आउट करा दूं आपको? डैम आज गिल ने कहा देखो आज कोई रिस्क नहीं लेना, वरना रोह को फैंस जो हैं वो मेरे ऊपर चढ़ेगा जब बैटिंग करनी। आज रोहित ने जायसवाल से कहा कि भाई देख मैं आउट हो जाऊंगा, पर अगर तू आउट नहीं हो सकता, अगर पहले मैं ही जाऊंगा से पिच से। बैटिंग करने को मिला हाँ। तो भाई तू देख लियो, फिर तेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा टीम के अंदर, ये मैं गारंटी बड़ी मुश्किल से जो पीछा छूटा ओपनिंग स्लॉट में इस बंदे का, अब तू पहला उठना हुई हो भले में हो जाए। बट डू यू थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम क्या? गोइंग इनटू द 2027 वर्ल्ड कप? ऑल्दो अभी बहुत टाइम है, मैं बस यहाँ पे भाई तिल का ताड़ बना रहा हूँ। बहुत ट्राई कर रहे हो वैसे। नहीं किसी एक इंसान को निकालने का लग रहा है। डू यू थिंक ये ओपनिंग पेयर में इतने मिसकम्युनिकेशन होना, इज दिस गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम? इतना मत सोचो भाई। नहीं, आई कैन ऑलरेडी सी द कमेंट सेइंग मोहित कितना इमेच्योर है। पक्का एक एजेंडा है रोहित के अगेंस्ट इनको निकालने। अभी कोहली ने कहा है ना कि उनके जो फेवरेट बैट्समैन है अलोंग साइड विच जिनको बैटिंग करना बहुत पसंद है, एक तो इंडिया में MS धोनी है और दूसरे रोहित शर्मा है। बस होता है रोहित शर्मा, हाँ ऑफ कोर्स यार भाई उनकी पार्टनरशिप कभी बनती नहीं है भाई। रोहित एंड कोहली हैव अ लॉट ऑफ रन्स टुगेदर। वो एक दो बार रन आउट हो गए जब उन्होंने 200 मार दी तो लोगों के दिमाग में वो रहता है। बट बहुत टाइम से था ना कि जब भी लोग बैटिंग करने आएंगे कोई एक ना कोई जल्दी आउट होने ही वाला है। वो मीम ने नैरेटिव बना रखा है। आई थिंक गौतम गंभीर ने ये चीज तो अच्छी करी है, यूनिफाई कर दिया भाई ये दोनों ना, अब जो भाई बना ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था भाई, दैट इज गोइंग टू हैपन हाथ में हाथ डाल गोइंग के फॉरवर्ड ही काफी देखने वाला है। बट ये मीम्स आप ही लोग हमें भेजते हैं तो भेजते रहा करिए, इसका जुर्म हमारे ऊपर ना लगे कि ये यही से बनाया है, ये तुम लोगों ने भेजा है, भेजा और हम लोग फीचर करने का पूरा ट्राई करते हैं आपके मीम्स को। फिलहाल आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द अवार्ड सेरेमनी। जल्दी से यहाँ पे डायरेक्टली अवार्ड्स पे चलते हैं भाई। सबसे पहले अवार्ड पे चलते हैं द दान पराग अवार्ड। ये किसको देने वाले हो भाई तुम? आई डोंट थिंक सो सेम है हमारा। 3 2 1 फरीद अहमद। ओह आई गेट NKR भाई कम ऑन। फरीद अहमद ने 5 ओवर बॉलिंग करी और 11 की इकोनॉमी से करी है। मैं सोचा था ब्रो दिस इज T10, ठीक है, T20 छोड़ो आप, दिस इज T10 कि अब यहाँ पे मतलब आपने 200 रन तो बना दिए, बट अगर आप इस तरीके से चेस कराओगे तो फिर तो भाई यूं चेस होने वाले हैं। 3 नेल तुमने पिटाई करी है, ऊपर से तुम गंदे गंदे अवार्ड भी नहीं दे दूंगा। मैं आई वांट टू मेक दिस अबाउट नीतीश कुमार रेड्डी। आई थिंक आज वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, मूड में थे। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं नींद दिलाने अवार्ड। यस 3 2 1 राशिद खान। मैंने यार राशिद खान राशिद खान बैटिंग बॉलिंग दोनों में क्या बातें कर रहे हो? मैंने नींद इसलिए दिया क्योंकि आई थिंक नींद 11 जब अभी रेड्डी सोने के लिए गए थे पिछले मैच में, उसके बाद से वो वापस वो चेंबर से निकल के आए नहीं भाई। ही वाज स्टिल स्लीपिंग। आज बैटिंग करने का नहीं, वो जो गोकू वाला चेंबर होता है ना वो वाले में थे। नीतीश कुमार रेड्डी बॉडी देखी क्या भाई उनकी? ही इज टू एजाइल एंड टू फास्ट। बट मेरे हिसाब से रेड्डी ने द हमला पसंद अवार्ड। ये तो चलो भाई आई थिंक इट्स नॉट दैट सिंपल। 3 2 1 प्रसिद्ध कृष्णा तो नहीं, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे जायसवाल का नाम ले रहा भाई 100 तो उसने मार दी ना। क्या करूं फिर?
नहीं 200 के टारगेट में ओ भाई वही वो सोचो ना, प्रेशर था यार। 200 के टारगेट में भी 100 मार अरे तो 200 के टारगेट में ओपनिंग कर रहा है बंदा, आधे रन तो मार ही सकता है ना, ये तो हाँ सिंपल तो लॉजिक वो है। टिकना पड़, वो आ गए रोहित के हाँ 100 आ गए क्या? ठीक है भाई, भाई आई कैन ओनली आगे रोहित के 5 विकेट आए, जो hate जायसवाल के 5 रोहित- विकेट आ गए लिए ना कृष्णा ने, रोहित ने कैच पकड़ी थी, जायसवाल ने पकड़ ली 3 स्लिप पे, हाँ ये कह सकते हैं यार। तमीज से रहो भाई, बट प्रसिद्ध कृष्णा तुम्हारा तो बहुत फॉर हो गया श्योर बेटा, समझ रहे हो। प्रसिद्ध कृष्णा का तो फॉर श्योर बनता है, जिस तरीके से उनने पावर प्ले में ही सॉर्ट ऑफ गेम खत्म कर दिया। वो तो गिल साहब ने सोचा थोड़ा लंबा चलाते गेम को, बट उनने पूरा ट्राई करा कि कोई नहीं यार, ये इतने मोहित सुबह सो के उठे हैं भाई, देखो ये ढंग से सो नहीं पाए, मैं क्या करूंगा, इनको जगा दूंगा, एकदम ऐसी परफॉर्मेंस दूंगा। 100%। तो उनने पूरा ट्राई करा भाई वहां पे। लास्ट वर्ड ऑन द कैप्टन, फर्स्ट विन एज एन ओडीआई कैप्टन, फर्स्ट सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज भी लेके गए हैं, ओनली गुड थिंग्स फॉर शुभमन गिल। भाई अभी तक तो लग रहा है 2026 इंग्लैंड सीरीज वुड बी अ गुड टेस्ट आफ्टर गेटिंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द T20 स्क्वाड। दिस ईयर हैज बीन ग्रेट भाई जो कमबैक उनने करके आया, एंड द फैक्ट कि अब जब वो ड्रॉप हुए थे, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप से पहले या जस्ट बाद में, जब हम लोग आईपीएल की प्रेडिक्शन कर रहे थे, हमने ये चीज बोली थी कि शुभमन गिल ऑलवेज मेक्स अ कमबैक। तो द फैक्ट कि उनको ड्रॉप करा गया है, ही मस्ट हैव वर्कड ऑन हिज क्राफ्ट, एंड उसका जिस तरीके से उन्होंने कमबैक करा टेस्ट में, ओडीआईज में, दोनों फॉर्मेट में, जबकि अभी अभी तो सीरीज हुई है भाई, इट इज लुकिंग दोनों में 100 मार दिया, 100 मार दिए। गिल उसने टेस्ट में मारी थी, अभी यहाँ पे ओडीआई भी मार दिया। T20 तो खेलने को नहीं मिलने वाला अभी, और जब तक ये मिल रहा है यहाँ पे आप करते रहो। फिलहाल हम लोग अपनी वीडियोस बनाते रहेंगे गाइस, आईपीएल के बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, कई सारे टाइमलेस टॉपिक्स भी हमने सोचे हैं, उन पे बस आपका प्यार चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करते रहिए, रोज वीडियो खोल के देख लिया करिए, उतना ही चाहिए आप लोगों से। कल सुबह आपसे दोबारा मिलते हैं, सी यू टुमारो।